हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। अभी मैं रिएक्ट करने वाला हूं एपिसोड 5 पर, फॉर कोई नाम ना दो। आई एम वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम वेरी स्केर्ड बिकॉज लास्ट एपिसोड लेफ्ट मी डिवाइडेड। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या फील करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में। तो मैं ज़्यादा बात ना किए आई विल डायरेक्टली डेल्व इनटू द एपिसोड। यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है कि इन द मोस्ट इंटेंस एपिसोड ऑफ कोई नाम ना दो द बबल इज अबाउट टू बर्स्ट फॉर अनवेत। ओ माई गॉड, दे लिटरली मेड hashtag name, hashtag unvet. It is cute but at the same time scary. Oh, I don't know what to feel. Oh, I'm not divided. I don't want to see these two cuties sad. That's the only thing. Let's jump right into this in 3 2 1 and go. अभी आप 6 इयर्स के हो ना, जब आप 8 इयर्स के होगे तब चलाना। आप बताओ मैं कितने इयर्स का लगता हूँ? आपको मैं 100 इयर्स का लगता हूँ? आप संडे को मनोरंजन पे गए? क्यूट है। आप संडे को रन पे गए थे? What is going on? 5 15 Anshul. 500 झूठ बोल रहे हो ना? Oh God. पापा को गुड मॉर्निंग बोला आपने? जब आप बड़े हो जाते हो ना तो लेट उठना अलाउड होता है। I can literally see इसमें वीडियो नहीं है 20 इयर्स के हो जाने के बाद। बाय द वे, आप स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? बाय। I can literally see the फोन पे कुछ नहीं है, बस होम स्क्रीन है। Okay, he looks so cute with his hair tied up and बॉयफ्रेंड, क्या मेरी मैगी में ना ये अंडा वंडा मत डाला कर, पूरा टेस्ट खराब हो जाता। सुन, प्रोटीन जरूरी है। तुम्हें पता है मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है जो इतनी केयर करता है मेरी। केयर तो मैं करता हूँ, लेकिन डर भी लगता है। आई नो ये जो सिचुएशन है इसमें तुझे बहुत मजा आ रहा है, पर एक बात भूल मत जाना, इस रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड है और एक फ्रेंड और एक फ्रेंड 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 है, ठीक है? oh my God. इस सुबह सुबह ये इतना सुंदर चेहरा है, लेकिन ना ये मूड खराब करने वाली बातें मत करा करो। I know, right? एक बात बता, जब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब क्या करेगा तू? Exactly. तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की टिकने दूंगा? इसी का तो डर है। मेरी चाहत का है आगाज। I love his shirt. मैंने क्या बोला था तुमको कि वंशिका शॉपिंग करेगी एंड शी वाज लाइक नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करने वाली। यू नो शी इज पेड 20,000 एक्स्ट्रा फॉर द बैगेज। What? 20,000, कैन यू इमेजिन? पर बाली कितना ब्यूटीफुल है यार। सो प्रिटी। वंशिका भी यही बोल रही थी, बहुत सुंदर है। शी सेड कपल्स के लिए तो पैराडाइज है। अंशुल और तुझे जाना चाहिए, उसने बोला। चलो, तुमने माना तो सही कि हम एक कपल। वैसे तुम मेरा टाइप ही हो, बट तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। अच्छा, वैसे अंशु, मुझे ना एक शरारती ख्याल आया दिमाग में। क्या? देखो,
अगले हफ्ते वैलेंटाइंस है, राइट? तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों बाली चले। Oh damn. बाली अगले हफ्ते? क्यों? तुम्हारे डेट्स फ्री नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। खर्चा कितना हो जाएगा? अरे बजट ट्रिप करेंगे, लगा लो 2 लाख पर हेड, 4-5 दिन का। That's a lot. वो जिस सिचुएशन में उस हिसाब से। What? अब आई डोंट थिंक मेरा हो पाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना बेबी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अरे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कब तक चलेगा? Come on girl. 2 महीने हो गए हमें डेट करते हुए, बॉम्बे से हम अभी तक बाहर नहीं गए हैं। आई प्रॉमिस, ये साल खत्म होने से पहले हम एक इंटरनेशनल ट्रिप कर लेंगे। नहीं, मुझे तो अभी जाना है। अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ बैठ के मेरे फोटोज लाइक करना। Come on girl. एनीवे, चलो सेल्फी। स्माइल। I don't like this. I don't like this at all. क्यूट लगते हो। बेबी इसे पोस्ट मत करना। Oh my god. तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे सोशल मीडिया पर दिखाना पसंद नहीं है। क्या इसी वजह से? आई होप वही रीजन हो। हम्म। ऐसा तो नहीं ना कोई छुपा रखी है तुमने दूसरी? या दूसरा? अंशुल क्या कर रहा है यार? कॉम्प्लिकेटेड। रूही, रूही, तूने किसी रौनक नाम के बंदे को मेरा नंबर दिया है क्या? हाँ, मेरा कलीग है और गे भी और गुड लुकिंग भी, तो मैंने सोचा तेरा भला कर दूं। बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है मेरा भला भला करने की। कर दो यार उसका भला। तुझे पता है ना मैं अंशुल से हाँ, एक स्ट्रेट लड़की से प्यार करता हूँ। आई नो। तुझे कोई आइडिया भी है तो कर क्या रहा है? रूही, मैं अंशुल से प्यार कर। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कप। तुझे भी पता है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे पता है, अंशुल को पता है, पर सिर्फ तू ही है जो पता होते हुए भी रियलिटी से भाग रहा है। तो मेरा प्रेजेंट इतना ब्यूटीफुल है तो मैं फ्यूचर का सोच के क्या करूं? बहुत अच्छी फिलॉसफी है, इंस्टा पे डाल दे, बहुत लाइक्स आए। और अपनी ये सपनों की दुनिया से बाहर आ। सपनों की दुनिया में रहने में प्रॉब्लम क्या है? मैं तो खुश हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? I don't know what to say. मुझे लगता था अंशुल भी एक अच्छा इंसान है और वो भी एक नंबर एक था। मिनट, अंशुल के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है ना? क्यों ना बोलूं? तेरे को लीड ऑन कर रहा है। वो लीड ऑन नहीं कर रहा है मुझे। जो तू बोल रही है ना, उसने सेम चीज़ बोली है मेरे को। तुझे पता है ना मैं कितना जिद्दी हूँ। अब मैंने उससे प्यार कर लिया है तो मैं अब डूब के प्यार करूँगा। जब एक दूसरे को हेट करते थे ना तभी सही था। बेकार में देखो दोस्त बना लिए। कल तुम्हें टेंशन होती है, केयर करती हूँ तेरी, इसीलिए बोल रही हूँ तुझे। टप्पू, मेरी केयर छोड़, अपने हीरो की केयर कर। कहाँ है शिवम? चलो गया। 5-6 घंटे लगाएगा अपना हार श्रृंगार करने में। कौन करता है इतना? कौन टाइम लगाता है इतना तैयार होने से पहले? मुझे तो लगता है वो क्लोजेटेड गे है। शिवम, गे का जी भी नहीं है उसके अंदर। उसने एक्सपेरिमेंट्स तो किए होंगे, लेकिन पता है, हाँ, सारे स्ट्रेट लड़कों ने किए होते हैं। मैंने नहीं बोला, उसने बोला। मैंने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। हर लड़के ने किया होता। बाकी लड़कों का पता नहीं, मैंने कभी नहीं किया। पोजीशन भी मत देना उसको। वैसे तू बता,
तुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? आई मीन उस वे में। कॉलेज में एक आई थी मेरे को, मेरे को भी स्कूल में आई थी। तेजू नाम था उसका। तेजू। उसको पटाने के लिए ना मैंने बहुत पापड़ बेले थे। Even I did the same. 3 महीने इतना, मतलब उसके नोट्स लिखता था, रिक्शे में उसको छोड़ने जाता था ऐसा। पर तब तुझे लड़के पसंद नहीं थे? पसंद थे, लेकिन मैं अपने आप से लड़ता था बहुत। अपने आप से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब नॉर्मल हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। I feel you. I अपने can आप so को relate to this. कुछ ऐसा लगता था प्रॉब्लम है मुझे। अपनी रियलिटी को मैं डिनाई करता था। तूने उसे पटाया? नहीं, 3 महीने बाद पता चला कि एक सीनियर है, उसने पटा लिया उसको। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। पर 3 महीने की मेरी पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने जब उसको देखा ना, उसके बंदे को, तेजू के बंदे को, नयन नाम था उसका, मेरे को तेजू ही नहीं दिखी। सब बंदा इतना हो बताओ इतनी याद किसकी। Typical एक दिन comment. उसे पता है? वो अलग कहानी। वैसे मेरा भी कुछ हुआ था जब मैं 14-15 साल का था। क्या हुआ था? सवाल मत पूछ। था मेरे ट्यूशन का लड़का, और अगले दिन ना उसने मुझसे बात की ना मैंने। अरे यार क्या हुआ, क्या था? Exactly. सारा कुछ नहीं हुआ था, एक्साइटेड मत हो। Come on. ऐसे बोल के झुला के नहीं रख सकते तुम। उसके बाद कभी किसी लड़के के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ। आई मीन ये भी अट्रैक्शन नहीं था, सिर्फ मस्ती थी। See the theory. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो हर किसी की लाइफ में होता है ना। मेरे साथ हुआ था 2 बार एक लड़की के साथ। उसके साथ ना वो सेम फीलिंग नहीं आई मेरे को। डेफिनेटली नहीं आई मेरे को। Imagine कर रहा है। उस दिन समझ गया था मैं, मेरे स्ट्रेट होने से ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के मुंबई में ज़्यादा चांसेस है।
Oh my god. I like seeing them together, smiling, spending good time. जैसे खुशबू, रंग और म्यूजिक को महसूस किया जाता है, वैसे ही प्यार को फील। हेलो हेलो हेलो, हाँ गौरव भाई, आज शूट है 2 दिन का। ओके, बजट क्या है भाई? 1.5 लाख 2 दिन का बजट है। कौन सा ब्रांड है? That's good. That's good. हाँ भाई, एक काम करो ना प्लीज, ये वाला करवा दो आप। 20 की जगह 25% कमीशन ले लेना, प्लीज करवा दो। लेकिन भाई वो ना वैलेंटाइंस डे पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को बाली लेके जाने का प्लान है, आप करवा दोगे ना ये? ठीक है भाई। और शूट है कहाँ पे? अहमदाबाद जाना होगा कल और परसों। हाँ मेरी डेट्स फ्री है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, आप प्लीज करवा दो बस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच जी। टिकट्स मुंबई टू बाली। कवित को पता चलने वाला है, ये गड़बड़ होने वाला है। 45,000 ये तो हो जाएगी। होटल, कोई छोटा मोटा होटल भी नहीं चलेगा ना इसको तो। पहले से क्यों बुक कर रहा है? सस्ते वाला शूट पहले कर ले। कवित, कवित, कितनी तोड़फोड़ क्यों मचा रहा है? क्या हो गया? वो तेरे पागल भाई ने फिर से कुछ बोला क्या? बोल, क्या हुआ है? मैं ले ऑफ हो गया हूँ। What? मेरी जॉब चली गई है यार। कोई बात नहीं कवित, इट्स ओके यार, तू परेशान मत हो। इट्स जस्ट अ जॉब, दूसरी मिल जाएगी। क्या हो गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं मैनेज कैसे करूंगा यार ये सब। अरे सब हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरी तरफ देख। रिलैक्स रिलैक्स, जॉब है सिर्फ। अरे हम है ना, सब हो जाएगा यार। कवित, टेलिंग मुझे दिल्ली वापस नहीं जाना है यार। तू ये सब क्यों सोच रहा है? तू इधर देख, तू पहला बंदा थोड़ी है जिसकी जॉब गई है। आई एम टेलिंग यू, दूसरी मिल जाएगी। रिलैक्स। कितना स्कैर्ड है कि उसको वापस घर नहीं जाना। अप्लाई करना शुरू करते हैं, जॉब मिल जाएगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं ये रेंट वेंट कैसे मैनेज करूंगा ये सब। अरे सब हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ, सब हो जाएगा। मैनेज। He's going to give the money from that shoot money. Oh fuck. Oh shit. अंशुल प्लीज एक काम करोगे? तुम 2-3 दिन के लिए मेरे को छोड़ के मत जाना प्लीज। प्लीज मेरे को अकेला मत छोड़ना प्लीज, 2-3 दिन के लिए प्लीज। Oh my god. मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तुम 2-3 दिन मेरे साथ रहो प्लीज। रह लोगे ना? अंशुल प्लीज रह लोगे ना? प्लीज अंशुल। हाँ हाँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यही हूँ तेरे साथ। चल अब बच्चों की तरह रोना बंद कर और जा मुंह धोकर। आप सब ठीक हो जाएगा। This is not good. This is so not good. चल जा। अंशुल यार। उसको सच बताना चाहिए था, कुछ भी हो जाए सच बताना चाहिए था।
हाँ गौरव भाई, वो मैं अगले 2 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही आपसे कहा था, पर वो इमरजेंसी आ गई है। आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू। आई एम नॉट लाइकिंग दिस, एंजाइटी हो रही है मुझे अंदर से यार, क्या हो रहा है ये। कवित, तू रात भर सोया नहीं? नींद नहीं आ रही थी मेरे को। मुझे उठा देता। क्या करता तुम्हें उठाकर? रात भर मम्मी के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जा रहे हैं, वापस आ जा, वापस आ जा। समझ नहीं आ रहा मैं घर जाके करूँगा क्या। मैं भाई की वो बकवास सुनूंगा मैं। शादी के लिए लड़कियां देखूं, समझ नहीं आ रहा। कवित, परेशान मत हो, भी सिर्फ 1 दिन हुआ है जॉब गए हुए, कोई रास्ता निकलने में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। सुन रहा है? शिवम नहीं है घर पे? चल मैं देखता हूं। अरे मम्मी ने जिद पकड़ रखी थी कि कवित की जॉब चली गई, परेशान हो रहा होगा, इसीलिए सुबह की फ्लाइट से आया। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, संभाल के खर्च करना। और ऐसे कैसे जॉब चली गई यार? मतलब जिस काम के लिए घर से इतना दूर आए हो वो भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे? भैया मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। एग्जैक्टली। आप क्या मुझे यहाँ पर और बुरा फील कराने आए हो? सॉरी सॉरी भैया, मेरी कोई गलती नहीं थी। कॉस्ट कटिंग हो रही थी तो कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। जो कि बहुत नॉर्मल है कॉर्पोरेट कंपनी में। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है भैया। बहुत अच्छा किया कंपनी ने। तेरा शौक पूरा हो गया ना घर से बाहर रहने का? अब एक काम कर, सामान पैक कर ले, मेरे साथ वापस चलेगा तू। ओखला में जॉब लगवा दूंगा तेरी। मेरी यहीं पर जॉब लग जाएगी। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अरे घर क्या काटने को दौड़ता है क्या तुझे? घर की देखरेख की सारी जिम्मेदारी मेरी और पायल की है बस। एक मिनट, ये हाथ इधर का Oh God. क्या लिखा है? सामने कर हाथ। अरे मैं तुझसे बोल रहा हूं, हाथ इधर कर। एक है, क्या मतलब है इसका? हाँ? अंशुल, अंशुल क्या हुआ? अच्छा, अंशुल, तेरे लक्षण है ना बचपन से ठीक नहीं थे, ये इसीलिए नहीं जा रहा ना। अरे हीरो, बाहर आ तो। मेरा ही भाई मिला था तुझे बिगाड़ने के लिए।
लड़के लड़के का तुम्हारी फिल्म लाइन में चलता है, रियल लाइफ में होता है ऐसा? अरे भैया आप थोड़ा सोच कर तो बोलो, क्या बोल रहे हो? भैया अंशुल वैसा नहीं है। तो कैसा है? अंशुल नहीं। Oh my god. चक्कर। हाँ मैं ऐसे ही, मैंने ही बिगाड़ा तुम्हारे छोटे भाई को। क्या कर लो? पुलिस लेकर आऊंगा मैं, बैंड बजाऊंगा तुम्हारी। ले आ जिसे लाना है। चल तू है ना, अपना खर्चा इसी से ले। भैया भैया एक मिनट आप चुप रहे। दोबारा भैया मत बोलना, आज के बाद सर फोड़ दूंगा तेरा। God. क्यों किया तुमने ऐसा? जो बचपन से तुझे तेरा भाई फील करवाता है, वो फील करना चाहता था। मैंने हमेशा लोगों से सुना है, टीवी में देखा कि जो लोग गे होते हैं का मजाक बनता है, लोग बेइज्जत करते हैं। आज पहली बार फील किया कि मजाक बनना और बेइज्जती बर्दाश्त करना कैसा लगता हो। चीज मांगो तुमसे। एक 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 भाई किस कर लो तुम्हें आज। God. This is not good.
this. बोला था मैं, हर्ट होगा। वो प्यार ही है जिसमें दिल ना टूटे। जब तुझे सैड देखता हूँ ना, मैं भी सैड हो जाता हूँ। हम लोग साथ है ना, टूटा दिल टूट जाएगा। आपको क्या लगता है, यहाँ से अंशुल और कवित की दोस्ती में कवित और अंशुल का प्यार तकरार में बदलने वाला है? अब ये तो ट्यूसडे को ही पता चलेगा। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और थोड़ा सा हम दोनों को खुश कर देना प्लीज। और अगर आप हमें बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हो तो हाइप द शो, हमारे चैनल को हाइप की बहुत जरूरत है गाइस। और मुझे तुम्हारी Oh my god. Yeah, I mean, you guys were right. I was going to cry. Fourth नहीं, fifth वाले episode पे. You know, मैंने I didn't expect, क्योंकि it felt like of course intense होने वाला है, पर ऐसा क्या होगा जो कि that will make me cry. But then this particular dialogue when he said कि मैं feel करना चाहता था कि ये लोग क्या feel करते हैं, जो उनके ऊपर जो ज़्यादती हुई है अभी तक, how do they feel, and that hit back home so hard because growing up most of us have gone through bullying, intense bullying, harassment, mental, physical, every kind of harassment, and जो वो impact करता है आपके psyche पर, जो आपके behavior पर, आपके character development पर, people have no idea. People have no idea. Even now when I talk to a lot of my straight friends, they often tell me कि you know, अभी तक तेरे को हार्ट ब्रेक नहीं कभी फील हुआ है, प्यार कभी फील नहीं हुआ। You will feel it यार, like कोई एज नहीं होता है प्यार करने के लिए, प्यार में पढ़ने के लिए। पर मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है, क्योंकि मेरे टीनेज और 20s निकल गए ये रियलाइज़ करने में that who I was, like especially my teenage years, I spent just realizing who I was, coming to terms with my own sexuality. समझना कि मैं एक्चुअली में गे हूँ एंड मुझे लड़के पसंद है, ये चीज़ मानने में मुझे इतना वक्त लग गया कि उसके बाद जब मैंने फाइनली आई केम टू टर्म्स विद इट एंड आई केम आउट ऑफ द क्लॉजेट, विच पीपल थिंक इज़ ईजियर, इट्स नॉट. अगर आप आउट हो जाते हो ना, आपकी स्ट्रगल वहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग क्लॉजेटेड होते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा होता है जो कि वो कभी भी भुला नहीं पाते, एंड दे कांट कम टू टर्म्स विद दैट. आई हैव कम टू टर्म्स विद दैट. आई हैव कम आउट ऑफ इट. नाउ मीटिंग पीपल हु आर लाइक माइंडेड इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल. एंड देन हम लोग की वैसे भी कम्युनिटी इतनी छोटी है, उसके अंदर ऐसे लोग मिलना जो कि एक्चुअली आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाए, वो इतना. एंड देन वो लोग ही अगर आपके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, वो तो मतलब मिनिमल से मिनिमल होता है. तो can't even begin to explain the kind of trauma we all go through. We all have went through. I don't want the upcoming generation to go through that at all. That particular line spoke volumes about what we feel. This is an important show. It's important because यहाँ पे एक forbidden love भी दिखाया गया है, और यहाँ पे जो nuances है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि actually में हमारी community में problematic है और problems face होता है, वो भी दिखाई गई है. I don't know where this show is going to go because this is getting more complicated by the day. और इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो it's going to have one of the most tragic endings. And I'm not ready for that. I'm not ready to see both of these guys go through those struggles. I have no idea how to go about this. And also that theory that, you know, every straight guy have had an experience, a gay experience. ये अभी तक मैंने बस सुना था theoretically, but I think I now believe it. I have seen a lot of guys. I have seen a lot of straight guys जिनकी, you know, कभी कभार वो बाइसेक्सुअलिटी निकल के आ जाती है बाहर, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी,
it's not because of me. Come on, as much as I am good looking, I don't think it's because of me. I think it's because they were always like that. It's just that they have not explored it. So maybe. Anyway, wow, what an episode. What an episode. Definitely the best episode till now. Yeah, I don't have anything to say. They both are damaging this whole thing by themselves. They are just this is a recipe for disaster again, and I don't know where this is going to go. Kavit and Anshul are killing it, like literally. Both of them are amazing actors. जो acting यहाँ पे है ना, सारे actors की acting बहुत अच्छी है. I love Ruhi now. I always liked her. It's just that like she's simple. She saw a hot guy and she just said that, oh, he's hot. She doesn't have any other. That's still okay, but जो अभी कवित feel कर रहा है, that's way more complicated. So I do understand where Ruhi is coming from. That oh god, so many feelings inside. नीचे कमेंट कीजिए, आपके experiences बताइए मुझे, और आप बताइए कि आपको कैसा growing up, what were your experiences? I would love to know, and if they were tragic, if it is the same with you, because most of us have faced bullying at some point in our lives, and it's sad, it's tragic, but that's how life is, right? But definitely मैं future generations के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए जितना हो सके alertness होना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में. गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए आप लोग. मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए ciao.